तो हाय फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर हम देखने वाले हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो कोई भी चैप्टर है क्लास 10 का है, 11 का भी है, और 10 में तो ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा क्या आपका 11 में, ठीक है ना। तो देखिए क्या आपका ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री को पहले जानने से पहले हम इसके बारे में जान लेंगे कि क्या है सो, इसका फार्मूला को जान लेंगे कि क्या है सो, तभी ना हमको बनेगा इजी से। तो चलिए देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या क्या है सो, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो TRI ट्री गो जी ओ गो, फिर नो NO नो, फिर मेट्री METRY, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है। तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। क्या होगी आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका जान लेते हैं कि हिंदी क्या होगा सो। ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति, ठीक है ना। क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। तो त्रिकोण का मतलब क्या होगी? यही त्रिभुज के हिसाब से जो होता है। फिर देखिए क्या है सो, मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है। क्या है आपका ये? अच्छा से क्यों नहीं आ रहा है भाई? ये मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये आपका एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल, अब कोई भी ट्रायंगल, क्या ये कोई भी ट्रायंगल तो हो नहीं सकता। देखिए तो ये क्या 90 डिग्री का बना रहा है आपका। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया? राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं। तो जिस समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जो एक 90 डिग्री का कोण बनाए हुए, ठीक है ना। तो उसी को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं या फिर राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखिए मान लीजिए अपने मन से कुछ भी नाम दीजिए। ये है, ये आपका B है, ये आपका C है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो देखिए ये आपका कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये आपको दर्शाता है कि क्या 90 डिग्री। क्या दर्शाता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है। मानना क्या है? दिख रहा है तो मान तो सकते नहीं, तो दिखते रहे आसपास। तो देखिए कि इसके सामने वाला कौन, इसके सामने वाला कौन? ये। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण, ठीक है ना। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। हाइपोपोटानियस होता है। हाइपोटेनियस, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट का नाम से क्या बोलते हैं? H, छोटा H। क्या है? छोटा H, ठीक है ना। हाइपोपोटेनियस, ओके। ये आपका क्या है? ये आपका बेस है। क्या है आपका? ये बेस। बेस को क्या बोलेंगे? आधार, ठीक है ना। और इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा? बी से दर्शाते हैं। यानी छोटा ही बी, देखिए बी, ठीक है। अब ये आपका क्या, ये पूरा जो सीधा होता है, जो सीधा एकदम खड़ा होता है ये लाइन पर सीधा, ये आपका आधार है। आधार पर जो सीधा खड़ा होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी लंब बोलेंगे, ठीक है ना। बोलेंगे परपेंडी, PERPENDICULAR, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? लंब भी बोल सकते हैं या फिर सीधा भी बोल सकते हैं। क्या? सीधा, ठीक है ना। इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा? P, ठीक है। अब फिर से देख लेते हैं कि ABC ये क्या है? रेक्टेंगल है, यानी क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। जिसमें क्या एंगल B इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री के सामने वाला कोण को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइपोपोटेनियस, ठीक है ना, यानी कर्ण बोलेंगे। और जो आपका ये से लेकर B तक जो दिख रहा है आपका, ये और B, ये पूरा सीधा लाइन जो दिख रहा है, अब वो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो आप मान लीजिए कहीं जाते थे, जमीन भी तो होगा ना। तो देखिए ये किस पे खड़ा है? ये त्रिभुज जो है ये किस पे आधार पर है? तो क्या ये आपका जमीन पर, यानी आधार पर है, ठीक है ना। तो B से C तक क्या है आपका? आधार है, यानी बेस है। तो बेस को क्या इससे डिनोट करेंगे? B से, इंग्लिश में, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका एक फार्मूला, इसी से हम लोग फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है, ठीक। तो देखिए कि हाइपोपोटानियस जो जितना भी है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये तीनों बेस और परपेंडिकुलर मिलकर हाइपोटेनियस का क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, प्रूफ करते हैं कि क्या है आपका हाइपोपोटानियस से क्या बोले हमको? ये दोनों मिलकर ही इसके बराबर होगा ना। तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर CULAR, फिर आपका क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है ना। अब ये इसका देखिए तो हाइपोपोटेनियस का
और ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या आपका बेस है, ठीक है ना। तो इसका शॉर्ट नेम हम लिखे हैं यहाँ पे, क्या लिखे हैं, एच इज इक्वल टू, इसका क्या है शुरू वाला ही देखिए ना, शुरू वाला, इसका क्या है शुरू वाला पी, प्लस का प्लस, इसका शुरू वाला क्या है आपका बी, तो ये हो गया, ठीक है ना। हाइपोपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस हो जाएगा। तो इसका शुरू वाला अक्षर यानी स्टार्ट वाला अक्षर क्या आपका एच, तो एस स्मॉल एच हो गया पे। इसका परपेंडिकुलर है तो शुरू का यानी स्टार्ट का लेटर आपका क्या है पी, तो पी हो गया यहाँ पे। फिर प्लस में फिर आपका क्या है यहाँ पे बेस है, तो बेस का स्टार्टिंग अक्षर जो है यानी लेटर जो है आपका क्या है बी। तो ये आपका एक फार्मूला तैयार हुआ है। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, एक हम आपको समझाते हैं यानी प्रूव कराते हैं कि ये क्या है, हाइपोपोटेनियस जो है वो बराबर होगा किसका, परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये दोनों मिलेगा तभी आपका बराबर होगा। तो देखिए मान लेते हैं हम h इक्वल टू 5 ले लेते हैं, क्वेश्चन ये, ठीक है ना, h इक्वल टू 5, फिर लेते हैं p इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब ये b है यानी बेस लेते हैं कितना, मान लीजिए 4, ठीक है ना, कितना 4। तो देखिए करते हैं सो, इसका स्क्वायर भी करते हैं तभी तो आपको बराबर होगा, ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे तभी आपका ये बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो h, तो एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर कितना है आपका 5 का स्क्वायर हो गया, फिर p का कितना है आपका 3 का स्क्वायर हो गया, फिर b कितना है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। देखिए 25 इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया 25। क्या LHS और RHS आपका बराबर निकला, यानी LHS किसको बोलेगा बाया साइड को, तो ये आपका क्या हो गया बाया हो गया। तो ये LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। देखिए ये दोनों आपका इक्वल हो गया, यानी 25 इधर भी है तो 25 लेफ्ट हैंड साइड भी है तो 25 राइट हैंड साइड भी है, ठीक है ना। तो प्रूफ हो गया ना कि हाइपोपोटेनियस बराबर होता है क्या, दो आदमी मिलकर ही होता है। कौन कौन, एक परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों मिलकर आपका क्या होगा हाइपोपोटेनियस के बराबर होगा, ठीक है ना। ये अकेले आ जाएगा अगर कोई झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना, अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो देखिए झगड़ा होता है तो एक तो ताकतवर तो होता ही है, और जो ताकतवर नहीं होता है वो किसी और के सहारे से वो ताकतवर बन जाता है। तो देखिए हाइपोपोटेनियस जो पूरा ताकतवर है, ठीक है ना, एक अकेले बोल रहा है कि आओ हम तुम्हारा सामना कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है हाइपोपोटेनियस, ये तो खुद दिख रहा है हम लोग को कि ये ताकतवर है सो, बट ये परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों ताकतवर नहीं, ये दोनों जब मिलेगा तब ताकतवर होगा। किसके बराबर होगा, हाइपोपोटेनियस के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए हाइपोपोटेनियस अकेले है और ये परपेंडिकुलर प्लस बेस ये दोनों मिलकर ही इसके बराबर हो रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हाइपोपोटेनियस मतलब ताकतवर है किससे, परपेंडिकुलर और बेस से। अगर परपेंडिकुलर और बेस मिलेगा तभी आपका हाइपोपोटेनियस के बराबर होगा, और जब ये दोनों ताकतवर होगा तो ये बराबर होगा, और ये बराबर है तो ये दोनों मिलेगा तभी आपका इक्वल होगा, ठीक है ना। तो RHS और LHS बराबर का होगा जब हाइपोपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस होगा, तभी होगा। तो देखिए अब एक फार्मूला तो आप देख लिए, अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर, ठीक है ना। तो क्या था पहला फार्मूला, क्या था आपका मेन फार्मूला ये कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर यानी हाइपोपोटेनियस, फिर क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, ये दोनों का स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर हम ठीक क्या करेंगे, ये आपका मेन फार्मूला है, इसी फार्मूला से आपका देखिए कितना फार्मूला बन रहा है सो, ठीक है ना। चलो देखिए बनाते हैं इसके इसी के आधार से, ये तीनों का आधार से, ठीक है। अगर हमको ये हमको दिया था, ये बराबर निकालने के लिए दिया था, अगर बाय चांस में क्वेश्चन दे दिया कि h बराबर इतना दिया है, ठीक है ना, देख लीजिए कि मान लीजिए h बराबर 5 दिया है और p बराबर 3 दिया है और b बराबर कुछ नहीं 8 है, तो आप किस तरफ बनाएंगे, तो आखिर ये फार्मूला आखिर पता रहेगा आपको, जानकारी रहेगा तभी तो बना सकते हैं ना। तो देखिए निकालने के लिए तो मान लीजिए हमको p वाला निकालना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये एच स्क्वायर, फिर इसको हमको निकालना है, इसको हमको निकालना है, तो ये यहीं रख देंगे, ये आपका क्या है प्लस में इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस में, तो b और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ये इक्वल टू ये हमको निकालना तो यही ना रख देंगे, ठीक है ना। अब ये इसको हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क होगा इसमें क्या, कोई भी फर्क नहीं होगा। तो लिख लीजिए ना
पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया सेकेंड फार्मूला। देखिए फर्स्ट फार्मूला ये था, सेकेंड फार्मूला ये था। ठीक है, अब क्या निकल गया, एच वाला तो दिया हुआ है, पी निकला, अब हम निकालेंगे बी। ठीक है ना, क्या निकालेंगे अब बी। तो तीसरा देख लीजिए, अगर हमको बी निकालना है तो बी निकालना है तो हमको बी को यहीं छोड़ना होगा। तो क्या हो गया आपका एच स्क्वायर, ये प्लस में इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस में पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आपका जो निकालना है उसको हम यहीं रख देंगे। ठीक है ना, अगर हम ये इधर लिखेंगे, ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम एक सूटेबल होने के लिए हम लिख देते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया थर्ड यानी तीसरा फार्मूला हो गया। क्या हो गया, ये तीसरा फार्मूला। ठीक है ना, तो एक फार्मूला से हम अपन कितना देखें भी कि 3 फार्मूला बन जाता है। क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहला फार्मूला। और देखिए यहाँ पे क्या था कि हम बी पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर को निकालना है। ठीक है ना, किसका निकालना है, परपेंडिकुलर को निकालना है। तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, आज जब इसको हम जो हम निकालें उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये छोड़ देते, ये तो नहीं ना बोल रहा है कि हम निकलेंगे, सो तो ये बेचारा इधर से इधर आ जाएगा। ये देखिए बराबर है और यहाँ पे क्या आपका प्लस है, तो प्लस है तो बराबर के इधर आ जाता है, तो हमेशा कोई भी साइन देगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो इधर अगर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस इधर आकर माइनस, इसका मतलब है बराबर के इस साइड रहा। अगर ये साइड आना चाहते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो अपने साइन में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा, अपना साइन में क्या कर देगा, चेंज ला देगा। ठीक है, तो देखिए चेंज ला दिया है, तो एच स्क्वायर यहीं पे है, पी यहीं पे है। देखिए बराबर के इधर पी है तो बराबर के इधर भी पी है, बट यहाँ क्या बी का स्क्वायर है तो प्लस में ये बी का स्क्वायर तो आया है, लेकिन क्या बराबर के इधर आया तो क्या हो गया, अपना साइन में परिवर्तन कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, तो ये प्लस इधर आकर क्या हो गया माइनस में। ठीक है, तो इस तरह भी लिखेंगे तो हमको कोई भगाने वाला नहीं है, नहीं कोई हमको मारने वाला है। ठीक है ना, तो बट केवल एक देखने के लिए यानी सुटेबल देखने के लिए क्या करते हैं कि पी स्क्वायर पहले इधर लिख दिए इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया दूसरा फार्मूला। अब हम करेंगे तीसरा फार्मूला, तो देखिए तीसरा फार्मूला क्या है, एकदम वही वाला फार्मूला ऊपर वाला ऐसे। अगर हम पहले क्या निकाल रहे थे पी स्क्वायर, अगर हमको बी स्क्वायर निकालना था इसको ही ना छोड़ दिए। आप ऊपर वाला फार्मूला हम क्या किए कि इसको निकालना था यहीं पे छोड़ दिए, तो अगर हम इसको निकालेंगे इसको भी यहीं छोड़ देंगे। तो देखिए एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर प्लस में कुछ नहीं क्या है प्लस में, अरे इसको टू अगर बराबर के इधर आएगा तो साइन में अपना परिवर्तन कर ही देता है। तो पी स्क्वायर ये प्लस में था, वहाँ पे आगे क्या हो गया माइनस में, इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर जो था वही निकाले। तो इसी तरह भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक सूटेबल के लिए आपको ये वाला हम लिख दिए। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में एक 3 गो थी है। ठीक है ना, मतलब 3 गो, एक ट्रिग्नोमेट्री बाकी है। ठीक है, अब इसका बेटा जो हुआ है 3 गो बेटा हुआ है। ठीक है ना, एक ट्रिग्नोमेट्री जो है अगर मान के चलिए, देखिए कोई भी इंसान है, ठीक है ना, कोई भी इंसान है, एक ही इंसान से कितना सारा दुनिया बन चुका है कि नहीं बन चुका है। तो उसी तरह एक ट्रिग्नोमेट्री था। अब ये कितना जन्म दिया, 3 बच्चे का जन्म दिया है। कितना बच्चे का, 3 बच्चे का, तीनों का नाम आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना, क्या है आपका, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। ठीक है ना, टेन, ये 3 वो है। अगर हम थीटा लगाते हैं, थीटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, तो ये 3 वो है। कितना है, 3 बेटा। मान लीजिए पहला बेटा, ठीक है ना छापने तो आता नहीं, लेकिन समझ लीजिए पहला बेटा ये आपका क्या है, दूसरा बेटा ये आपका क्या है, तीसरा बेटा। ठीक है ना, तो पहला बेटा का नाम क्या है आपका साइन थीटा, दूसरे का नाम क्या है आपका कोस थीटा, तीसरे का नाम क्या है आपका टेन थीटा। ठीक है ना, अब ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री अब कितना बच्चा का जन्म दिया, 3 बच्चा का। ठीक है ना, साइन थीटा और ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। ठीक है, और जब कोई भी किसी को जन्म देगा, लड़का है तो इसका विवाह तो होगा, यानी मेरे शादी तो होगा इसका। तो देखिए शादी हुआ है, तो इसका साइन का किसके साथ शादी हुआ है, साइन का जो वाइफ है वो क्या है कोसेक, क्या है कोसेक थीटा। देखिए ये आपका जाति का बता रहा है, ये थीटा है। तो जो शादी होता है अनजान शादी, तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय जाति तो होता नहीं है। कभी देखने जाएंगे तो क्या
कोई भी हम लोग शादी में दिखने जाते हैं तो जाति व्यवहार तो हम देख ही लेते हैं ना। तो उसी तरह थीटा तो थीटा के साथ ही आएगा। तो साइन का क्या हो गया, कोस थीटा, ठीक है ना। अब कोस का क्या हो जाता है, सेक, क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का क्या हो जाता है, कोट थीटा। ये तीनों का तीनों पत्नी आ चुकी है, ठीक है ना। पहला बेटा का नाम क्या था, साइन थीटा। सेकेंड बेटा का नाम क्या था, कोस थीटा। और ये थर्ड बेटा का नाम क्या था, टेन थीटा, ठीक है ना। और जब तीनों का तीनों जो उम्र होगी इसका, मान लीजिए शादी कब होता है, 18 साल 19 साल, जो भी आने 18 साल से अब आने ऊपर से, ठीक है ना। तो इसका शादी हो गई, तो इसका पत्नी का नाम क्या है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का क्या हो गया, सेक थीटा। और ये टेन थीटा का क्या हो गया आपका, कोट थीटा, ठीक है ना। तो देखिए इसका फार्मूला पहले वाले लिखते हैं। अभी जब ये दोनों शादी हो गया तो कोई ना कोई आपका बच्चा तो देगा ही ना। इसका भी कोई ना कोई बच्चा तो आएगा, शादी हुआ है तो। फिर इसका भी कोई ना कोई तो बच्चा आएगा, ठीक है ना। इसका भी बच्चा आएगा, इसका भी, और इसका भी तो बच्चा आएगा, ठीक है ना। इसका भी आपका बच्चा आएगा। तो देखिए कौन कौन सा सारा कितना बच्चा आ चुका है इसमें। पहला नंबर क्या है, साइन थीटा। सेकेंड वाला का क्या है, कोस थीटा। और ये क्या है आपका, थर्ड। आने तीन को है, तीन फार्मूला से आपका कितना फार्मूला बन जाएगा, 6 फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आप केवल वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे बनता है सब। तो तो देखिए बनाते हैं। पहला वाला ये था, दूसरा ये था, तीसरा आपका ये था। तो देखिए पहला में क्या आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो बच्चा हुआ है, शादी हुआ तो इसका भी बच्चा होगा ही। तो क्या हो गया आपका, लंब हो जाता है बटा क्या हो जाता है, कर्व, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ कहीं दिया होगा साइन थीटा। मान लीजिए हम यहाँ थीटा का नाम दे दे रहे हैं, कोई भी थीटा, ठीक है ना। तो देखिए क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब की जगह आपका आने परपेंडिकुलर ये हो गया। फिर आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूस तो कर्व नहीं हो गया। तो लंब को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का संकेत क्या, किससे डिनोट करते हैं, पी से करते हैं। तो ये आपका पी हो गया। फिर आपका क्या हो गया, ये कर्व को क्या बोलेंगे, एच से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। या लिखे नहीं, देखिए एच से करते हैं, किससे करते हैं, एच से। तो यहाँ पे ये हो गया, एक फार्मूला ये हुआ। आप देखिए इसका पत्नी ये था ना, इसकी पत्नी जो थी वो यही वाला थी। तो क्या आपका ये कोसेक ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो देखिए ये आपका पत्नी हो गया। तो पत्नी हल्का चेंज हो जाता है कि नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो क्या हो गया आपका, कर्व ऊपर हो गया बटा का बटा, और लंब जो ऊपर था वो क्या हो गया, नीचे हो गया। देखिए कितना अमेजिंग बात है कि जब शादी नहीं होती है किसी का, कोई भी मान लीजिए कि ये आपका पूरा सीधा ये लड़का है, ठीक है ना। क्या है आपका, ये लड़का है, ये आपका लड़का है। ये शादी होने से पहले क्या हो गया, शादी होने से पहले। और फिर मान लीजिए क्या है, इसका शादी जब हो गया तो देखिए ये खुला सांड होता है शादी होने के पहले, ये देहाती भाषा है, ठीक है ना। तो शादी होने से पहले ये क्या हो जाए, पूरा फ्रीडम होता है। कोई भी देख लीजिए कि शादी नहीं हुआ है तो फ्रीडम होता है, कहीं भी जाओ, कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं होती है यार, या भी होता है, ठीक है ना। और शादी हो जाने के बाद बीवी तो आ जाती है, तो फिर बोलती है कहाँ है, आइए। तो देख लीजिए तो क्या हो गया, पहले वो खुला सांड था, लेकिन शादी के बंधन में बंधा जाने के बाद क्या हो गया, वो पूरा मतलब गुलाम हो गई है, ठीक है ना। किसके, पत्नी के गुलाम हो जाए। आने पहले की तुलना में अभी शादी होने के, आने फिर से सुनिए कि शादी होने से पहले वो खुला सांड था, और शादी हो जाने के बाद वो हल्का चेंज हुआ कि नहीं, गुलाम हो गया। तो पहले फ्रीडम था, अब गुलाम हो गया। तो क्या, फ्रीडम गुलाम, फ्रीडम गुलाम। तो कुछ तो डिफरेंट तो आ रहे ना, कि वो पहले आज़ाद था अब वो बंद गया है, ठीक है ना। तो कुछ तो परिवर्तन हुआ, तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। पहले की लाइफ में और शादी होने के बाद, ठीक है, तो चेंज हो जाती है लाइफ, जो है सबका होता है शादी होने के बाद। तो देखिए क्या है आपका, चेंज हो गया। तो वही चेंज हो गया कि लंब बटा कर्ण था पहले, ठीक है ना। शादी होने से पहले क्या था, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर। फिर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। शादी होने से पहले, और शादी होने के बाद चेंज हो जाता है। तो कर्ण ऊपर चल गया, लंब यहाँ आ गया। तो कर्ण को क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, और परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे। ये आपका पहला फार्मूला था, ये वाला ना फार्मूला था इसका, ये इसका पूरा स्वराज था, ठीक है ना। आने इसका परिवार था। तो इसका परिवार देखिए कितना बन गया, कितना फार्मूला बन गया, एक फार्मूला यहाँ और एक फार्मूला आपका यहाँ बन गया,
ठीक है ना। अब इसका देखिए साइन थीटा का यही बच्चा है, चाइल्ड है, पी अपॉन एच, ठीक है ना। और कोसेक थीटा का क्या हो गया, एच अपॉन पी हो जाएगा। अब आगे देखिए सेकंड बेटा हम आते हैं, ठीक है ना। जिस तरह होता है बड़का होता है, मझला होता है, संजला होता है, छोटका होता है, ये सब होता है ना। तो बड़का ये था यानी फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो सेकंड में आपका क्या है, सेकंड में देखिए कोस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा। तो देखिए तीनों बेटा जो है तो एक जैसा बच्चा को तो जन्म देगा नहीं देगा। तो उसी तरह देखिए आपका क्या हो गया यहाँ पे, पहले किसका था, लंब का, अब क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है ना। आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण सेम रहेगा, ठीक है ना। कर्ण जो रहेगा सो सेम रहेगा। तो आधार को क्या बोलेंगे, बेस। बेस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। तो बी हो गया, बटा का बटा दे देंगे, कर्ण, कर्ण को क्या है वो पोटानिस, क्या हो जाएगा ये एच, ठीक है ना। ये आपका एक फार्मूला हो गया। अब इसका वाइफ क्या है, वाइफ का नाम क्या है, सेक थीटा, क्या है आपका, सेक थीटा। तो यहीं पे लिख दीजिए सेक थीटा जो हो गया। तो क्या बोले आपको इसमें कि शादी होने से पहले और शादी होने के बाद इंसान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है पत्नी आने के बाद। तो देखिए एक क्या हो जाएगा आपका, कर्ण ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, कर्ण को क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो देखिए आपका ये सेकंड फार्मूला हो गया, यानी फर्स्ट सेकंड आपका क्या हो गया, ये थर्ड, और ये क्या हो गया, फोर्थ। तो क्या बोले थे, 3 गो लड़का है, तो 3 गो लड़का जो है वो 3 गो और भी मिलाएगी, तो कुल जनसंख्या आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब तक कितना हो गया, 1 जनसंख्या, 2 जनसंख्या, 3 जनसंख्या और 4 जनसंख्या। अब थर्ड वाला का बारी आता है, ठीक है ना। तो थर्ड वाला के बारी देखिए क्या आपका ये टेन थीटा, क्या आपका टेन थीटा। अब देखिए ये कुछ डिफरेंट था, ये कुछ डिफरेंट है, ये बोलेगा हम पूरा डिफरेंट हो जाएंगे, सब एक जैसा रहेगा तो अच्छा नहीं ना रहेगा। अब सबका बाल बच्चे एक ही जैसा होता है क्या, किसी का बेटा हुआ, किसी की बेटी हुई, किसी की बेटी 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 ही होती है, या किसी का बेटा 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 ही होता है। ये सब उसके डिपेंड करता है, वो सब बायोलॉजी का है, छोड़िए। तो देखिए कि आपका ये कुछ डिफरेंट था, अब इससे हल्का सा चेंज हुआ। आप बोलेगा ये दोनों से तो चेंज रहेगा, ये कुछ चेंज था। अब ये बोला कि इससे हम थोड़ा चेंज लेंगे। अब ये क्या बोल रहा है आपका कि ये दोनों, अब ये दोनों तो भाई ही है ना, ये तीनों का तीनों भाई था। अब ये तीनों का जो भाव, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्री है। तो तीनों जब भाई है तो तीनों भाई में 2 भाई हो गए, दोनों भाई बोल रहा है, हम ये भाई खुद ही बोल रहा है कि आप मतलब एक दूसरे से डिफरेंट रहेगा। तो क्या ये एक बोलेगा कि हम आपके जैसे ही रहेंगे, सो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है ना, लंब बटा आधार। तो लंब को क्या बोलेंगे, बेस, परपेंडिकुलर, तो पी हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा, आधार का पी, बी, ये आपको हो गया। अब इसका जो वाइफ का नाम है क्या हो, कोट थीटा, क्या है, कोट थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। कोई भी शादी होने के बाद हम बार बार बता रहे हैं ना कि पहले फ्रीडम होता है, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, बंधन में बन जाने के बाद वो गुलाम बन जाता है, यानी चेंज हो जाता है पहले की तुलना में, ठीक है ना। पहले की कंपैरिजन में शादी होने के बाद इंसान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये परंपरा है, ठीक है ना, कभी बदलने वाली नहीं है। तो क्या आधार ऊपर चल जाएगा, और ये क्या है, बटा का बटा, लंब क्या हो जाएगा, नीचे। तो यही उल्टा दीजिए ना, आधार को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और परपेंडिकुलर को क्या, लंब बोलते हैं ना। तो यहाँ पे पी हो जाएगा। तो देखिए आपका ये तीसरा फार्मूला तैयार हो गया, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये फिफ्थ था, और ये 6, यानी 3 गो था बेटा, उससे क्या बन गया, 3 गो पत्नी भी आ गई, तो सबका शादी हो गया। तो इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये था, इसका ये है, तो इसका ये है, फिर इसका ये, इसका ये। तो इसी तरह आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए